Hello dear student. So today we will discuss about morphology of crystalline polymers, right? So सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट आपका पॉलीमर केमिस्ट्री का है, ठीक है, जो आपको किसी भी क्रिस्टलाइन पॉलीमर की मॉर्फोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। तो क्रिस्टलाइन पॉलीमर आपके रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं जिनको आप मोनोमर्स कहते हैं, और वो अरेंज होते हैं इन अ रेगुलर और ऑर्डर्ड मैनर, ठीक है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स रेफर्स टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज रिपीटिंग यूनिट्स विद इन द पॉलीमर चेन। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर आपको क्या बताता है? जो आपके पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है या फिर अरेंजमेंट है किसी भी जो आपके पास रिपीटिंग यूनिट यूज़ हो रही है मोनोमर की, ठीक है, विद इन द पॉलीमर चेन, पॉलीमर के चेन के अंदर ये जो रिपीटिंग यूनिट्स की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो अरेंजमेंट है उसके बारे में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर आपके पास इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स टाइपिकली हैव अ वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इनके पास क्या होती है? इनकी वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड होती है इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न में। This organization result in the formation of regions within the polymer that are highly ordered and closely packed, known as crystalline regions. So जो आपके पास ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, किस तरह की रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न आपके पास किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो उस तरह की जो फॉर्मेशन हो रही है किसी भी रीजन में, ठीक है, वो क्या होते हैं? हाईली ऑर्डर्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिनको आप क्रिस्टल रीजन्स या क्रिस्टलाइन रीजन करके डिनोट करते हो, ठीक है। और जो एरिया होता है इन रीजन्स के बीच में, ठीक है, विच आर लेस ऑर्गेनाइज्ड और मोर डिसऑर्डर्ड, वो क्या हो गए? अमॉर्फस रीजन्स। सिंपल सी बात है, क्रिस्टलाइन रीजन्स क्या होंगे? जो हाईली ऑर्डर्ड होंगे और क्लोजली पैक्ड होंगे, और ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस रीजन्स क्या होंगे? जो आपके पास लेस ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्डर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे पॉलीमर चेन के अंदर, उनको आपने क्या कहना? अमॉर्फस रीजन, राइट। सो बेसिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर में हम इसके अमॉर्फस रीजन्स एंड जो क्रिस्टलाइन रीजन्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है फॉर डिटरमाइनिंग द ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ द मटीरियल, राइट। तो इसकी मॉर्फोलॉजी किसकी? क्रिस्टलाइन पॉलीमर की मॉर्फोलॉजी के लिए आपके पास एक मॉडल दिया गया था, उसका नाम था फ्रिंक्ड मिसल मॉडल, और आप इसको सिंपली FMM करके भी लर्न रख सकते हो, राइट। इसमें क्या होती है कि मिसल लाइक स्ट्रक्चर आपके पॉलीमर चेन के अंदर फॉर्म होती है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि कैसे हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ वेल नोन concept often used to explain the morphology and crystallization behavior of certain polymers, राइट। तो हमने बात की कि ये वेल नोन कॉन्सेप्ट है जो आपके पास एक्सप्लेन करता है किसी भी पॉलीमर की मॉर्फोलॉजी एंड क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर के बारे में। सो इन दिस मॉडल पॉलीमर चेन्स are visualized as bundles or aggregates of the polymer chain, with each bundle forming a missile-like structure. So इस मॉडल में क्या हो रहा है कि जो आपके पास पॉलीमर है वो आपको कैसे दिख रहे हैं? या तो बंडल्स की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर एग्रीगेट्स की तरह या आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो एक एक बंडल है विद ईच बंडल वो क्या फॉर्म कर रहा है? वो फॉर्म कर रहा है मिसल लाइक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है? वो मिसल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। और जो ये मिसल्स है, राइट, तो ये मिसल्स किससे बने होते हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस रीजन्स गिविंग राइज टू फ्रिंक्ड अपीयरेंस। मिसल्स आपके दोनों ही टाइप के रीजन से बने होते हैं। कौन कौन से रीजन? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस रीजन से, जो कि आपको कैसी अपीयरेंस दे रहे हैं? फ्रिंक्ड अपीयरेंस शो कर रहे हैं। इसीलिए इस मॉडल का नाम क्या है? फ्रिंक्ड मिसल मॉडल है, ठीक है, जो कि आपका डेवलप हुआ था 1930s में, राइट। और व्हेन वी कंक्लूडेड दैट, जब हम सारी इस प्रोसेस को कंक्लूड करते हैं तो आपका जो FMM है,
फ्रिंगल मिसल मॉडल है वो क्या कहता है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर हैव कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ और सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद क्रिस्टलाइन रीजन क्रिस्टलाइट्स एम्बेडेड इन एमोर्फस मैट्रिक्स। मीन्स आपके पास जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है उनकी क्या होती है, कंपोजिट स्ट्रक्चर होती है, या आप उसको कह सकते हो कि उनकी सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, राइट, विद क्रिस्टलाइन रीजन। और साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, क्रिस्टलाइन जो रीजन है वो एम्बेडेड होना चाहिए एमोर्फस मैट्रिक्स में। क्रिस्टलाइन रीजन को ही आप क्या कहते हो, क्रिस्टलाइट्स भी कहते हो, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइट किस में एम्बेडेड होना चाहिए, एमोर्फस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होना चाहिए। सो आप सिंपली इसका डायग्राम इस तरह से शो कर सकते हो। सो दिस इज आवर फ्रिंग्ड मिसल मॉडल। This model provides a useful framework for understanding the crystallization process in polymer and the formation of both crystalline and amorphous regions within the polymer chains. Right? तो यह मॉडल हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसी हो रही है पॉलीमर की, ठीक है, और कैसे आपकी फॉर्मेशन हो रही है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस रीजन्स की विद इन द पॉलीमर चेन्स। सो बेसिकली ये इसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, मेजर एंड मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। सो कौन सी आपके पास इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है क्रिस्टलाइन पॉलीमर की, वो होती है फोल्डेड चेन, लेमिलास, या उसको लेमिलर सिंगल क्रिस्टल्स या सिंगल क्रिस्टल करके भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। स्पिरुचुलेट्स, फिब्रिलर क्रिस्टल हो गए, ग्लोबुलर चेन क्रिस्टल एंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो क्रिस्टलाइन पॉलीमर कैन एग्जिबिट वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर पॉलीमर चेन एंड क्रिस्टलाइन रीजन। तो आपके पास जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर है वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म दे सकते हैं, किसके बेसिस पे देंगे, ये जो आपके पास अरेंजमेंट हो रही है पॉलीमर चेन की, ठीक है, उसके बेस पे आपके पास डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ये प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे फोल्डेड चेन लेमिलास के बारे में कि ये क्या होता है, राइट। सो although the formation of single crystal of polymer was observed during polymerization many years ago, it was long believed that such crystal could not be produced from polymer solution due to molecular entanglement. So ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी जो फॉर्मेशन है सिंगल क्रिस्टल की, ठीक है, वो कब ऑब्जर्व की गई थी, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। बहुत साल पहले आपके ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में आपके पास फॉर्मेशन ऑफ सिंगल क्रिस्टल एब्जॉर्ब हो चुकी थी, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो ये क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल है, ये कुड नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम पॉलीमर सोल्यूशन, ये पॉलीमर सोल्यूशन से आपके फॉर्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू मॉलिक्यूलर एंटेगलमेंट की वजह से, ये पॉलीमर सॉल्यूशन की वजह से आपके पास प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं सिंगल क्रिस्टल। इन 1950s ग्रोथ ऑफ सच क्रिस्टल वॉज रिपोर्टेड। तो ये जो आपके पास सिंगल क्रिस्टल है ये 1950s में ऑब्जॉर्व किए गए थे, ठीक है, इनको सबसे पहले 1950s में एब्जॉर्व किया गया था कि ये होते हैं। पॉलीमर सिंगल क्रिस्टल वर रिपोर्टेड फॉर मैनी पॉलीमर्स। तो ये कौन कौन से पॉलीमर से आपके पास ऑब्टेन हो रहा है, गुटापर्चा, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड्स, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, सेल्यूलोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो फोल्डेड चेन लेमिलास या लेमिलर सिंगल क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं गुटापर्चा, ठीक है, जो कि आपके पास एक पॉलीमर है, पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन, एमाइड, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन एंड सेल्यूलोज और उसके डेरिवेटिव से आपको इस तरह के जो क्रिस्टल है उनकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। पॉलीमर सिंगल क्रिस्टल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेटलेट्स नोन एज लेमिला। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, थिन प्लेटलेट्स, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लेमिला कहते हैं, विद लेटरल डायमेंशन ऑफ 1 लाख एंगस्ट्रॉम, राइट, सॉरी 1 लाख नहीं, ये 10,000 है, ओके। तो 10,000 एंगस्ट्रॉम की इनके पास क्या होती है, डायमेंशन होती है, और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 100 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न रिवील्स द
पॉलीमर चेन एक्सिस टू बी पैरेलल टू द स्मॉलर डायमेंशन ऑफ द प्लेटलेट्स। सो अगर आप इसको इतना भी यहाँ तक कर लोगे तो एनफ है। आपको पता है कि आपने बता दिया कि क्या होते हैं ये, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम भी इसमें शो कर सकते हो आगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो डायग्राम है ये शार्प फोल्ड का डायग्राम है। सेकंड जो डायग्राम है ये है स्विच बोर्ड मॉडल। थर्ड है लूप विथ लूज फोल्ड्स एंड फोर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फीचर्स। सो ये आप इसके आंसर में इन डायग्राम्स को भी शो कर सकते हो। ओके, सेकेंड है स्पेरुलाइट्स। स्पेरुलाइट्स क्या होते हैं? स्पेरुलाइट्स आर स्पेरिकल सेमी क्रिस्टलाइन रीजन्स इनसाइड नॉन ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर्स। कैसे होते हैं? नॉन ब्रांच लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। ये कंपोज्ड होते हैं, इट कंपोज्ड ऑफ हाईली ऑर्डर लैमिला। किससे बने होते हैं? हाईली ऑर्डर लैमिला से बने होते हैं, रिजल्टिंग इन हायर डेंसिटी हार्डनेस बट ऑल्सो हाई ब्रिटलनेस एज कम्पेयर टू डिसऑर्डर रीजन इन द पॉलीमर। सो स्पेरुलाइट्स आपके सबसे पहले तो स्फेरिकल हो गए, ठीक है, सेमी क्रिस्टलाइन रीजन होते हैं और इनसाइड ये कैसे होते हैं? नॉन ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। तो ये बने किस चीज़ से होते हैं? ये बने होते हैं हाईली ऑर्डर लैमिना से बने होते हैं, जो कि आपके पास क्या प्रोवाइड करते हैं कि इनकी क्या आपके पास स्ट्रेंथ होती है? एक तो हाईएस्ट डेंसिटी होगी, दूसरा ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं और हाईली ब्रिटलनेस होते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें डिसऑर्डर रीजन्स इन पॉलीमर के साथ, उसके कंपेयर में ये ज़्यादा ही आपके पास फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द लेमिला आर कनेक्टेड बाय एमोर्फस रीजन दैट प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द पॉलीमर। ओके, द साइज ऑफ स्पिरुलाइट वेरीज फ्रॉम माइक्रोमीटर अप टू 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो इनका साइज़ कहाँ से वेरी हो रहा है? माइक्रोमीटर से वेरी कर रहा है अप टू 1 सेंटीमीटर। ओके, सो आप इनके डायग्राम में इस तरह की फॉर्मेशन दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एग्ज़ाम में ये बना सकते हो, ठीक है, इजी भी है। आप यहाँ पे लेमिना की फॉर्मेशन शो कर रहे हो, एमोर्फस रीजन भी आप यहाँ पे शो कर रहे हो, राइट। दिस इज स्कीमेटिक मॉडल ऑफ अ स्पिरुलाइट्स। एंड थर्ड आपके पास है फिब्रिलर क्रिस्टल्स। सो फिब्रिलर क्रिस्टल्स में आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म देखने को मिलती है, शीश केबाब। शीश केबाब मॉर्फोलॉजी। सो इसमें सबसे पहले तो आपने देना है डेफिनेशन। इफ़ अ डाइल्यूट 1% डाइल्यूट लेयर पॉलीमर सोल्यूशन का इज टायर्ड ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। उनको हमने स्टाइल कर दिया ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइन एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल रॉड और रिबन विद अ लेमिनर ओवरग्रोथ्स कैन बी फॉर्म्ड। दिस मॉर्फोलॉजी इज नोन एज शीश कबाब मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लेते हैं 1% डाइल्यूट पॉलीमर सोल्यूशन, 1% डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, उसको स्टाइड करेंगे ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन एग्रीगेट्स होंगे वो क्या कंसिस्ट करेंगे? सेंट्रल रॉड और रिबन विथ लेमिनार ओवरग्रोथ। और इस मॉर्फोलॉजी को हम क्या कहते हैं? शीश कबाब मॉर्फोलॉजी कहते हैं। द बैकबोन ऑफ शीश कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली बट नॉट फुली एक्सटेंडेड चेन वेयर एज कबाब्स फॉर्म एक्सपीचियल ग्रोथ यूजिंग द बैकबोन एज अ न्यूक्लियस। सो आप इस तरह से इस फिब्रिलर क्रिस्टल्स को शो कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है अमॉर्फस पॉलीमर चेन फॉर्म्स। तो एमोर्फस पॉलीमर चेन कैसे फॉर्म हो रही है? सेकेंड डायग्राम आपको बताएगा फिब्रिलर क्रिस्टल अंडर टेंशन। थर्ड है अ न्यूक्लियस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिरुलाइट्स। एंड फोर्थ है शीश कबाब क्रिस्टल्स। आप सिंपली या तो एग्ज़ाम में इसी को फॉर्म कर सकते हो या आप चाहो तो सब बना सकते हो, ठीक है। फोर्थ है ग्लोबुलर चेन क्रिस्टल। सो दिस क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग ग्लोबुलर और कॉइल्ड कन्फर्मेशन। तो ये कैसे बने होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं और उनकी कैसी कन्फिग्रेशन है? या तो ग्लोबुलर होगी या फिर कॉइल्ड होगी, ठीक है। सो GCC जनरली अकर इन बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं? बायोपॉलीमर्स आपके पास फॉर्मेशन हो रही है,
राइट, स्पेशली इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सो ये है ग्लोबुलर चेन क्रिस्टल्स। इसके डायग्राम में आप बना सकते हो, या तो आप ये डायग्राम बना दीजिए या फिर इसको बना दीजिए। इसमें क्या करना है कि डार्क डार्क करना है पेंसिल से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, बनाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि आप देखोगे एग्ज़ाम्स में जो मार्किंग होती है वो डायग्राम को देख के मोस्ट ऑफ द टाइम की जाती है कि आपने डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। लास्ट है हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर में बेसिकली आप डीएनए का बनाओगे, ओके। सो डीएनए का जिस तरह से आप हेलिक्स स्ट्रक्चर बना सकते हो। सो द हेलिकल कन्फर्मेशन ऑफ आइसोटैक्टिक विनाइल पॉलीमर, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक डीएनए का ही डायग्राम है, ओके। सो हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिटरमाइंड बाय वेटसन एंड क्रिक इन 1953 एज वी नो ऑल दैट, राइट। डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, डीएनए होते हैं, राइट। सो आप इसमें डीएनए का ओवरऑल प्रोसेस लिख सकते हो हेलिक्स स्ट्रक्चर में। आप चाहो तो इस वाले डायग्राम को भी इसमें बना सकते हो, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डीएनए के अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है आप उन सभी को इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। सो ये था आपका कॉन्सेप्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स के बारे में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।